अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आफ्ताब एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफ़ी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमने कल जो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूस और सिंपल कंटिन्यूस के अंदर डिफरेंस क्या है। उसकी हमने एग्जांपल की, देखा कि किस तरह से कंटिन्यूस के अंदर सेंटेंस बनता है और किस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बनता है। तो कंटिन्यूस और परफेक्ट के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस था टाइम का। कंटिन्यूस के अंदर भी हमारा एक्शन कंटिन्यू होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी हमारा एक्शन कंटिन्यू ही होता है, लेकिन सिंपल कंटिन्यू के अंदर हमें स्टूडेंट ये नहीं पता होता कि हमारा एक्शन कितनी देर से चल रहा है, और जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उसके अंदर हमें ये पता होता है कि हमारा जो एक्शन है वो कितनी देर से हो रहा है, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो कितनी देर से चल रहा है। तो आज स्टूडेंट हम देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसका। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास सेम वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और लास्ट पर क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, सिंस प्लस फॉर के बाद टाइम आ जाएगा, यानी या तो सिंस आएगा या फॉर, या दोनों में से एक ही आएगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो फॉर्मेशन है इसको माइंड में रखते हुए हम जो एग्जांपल सोल्व करेंगे उससे हमें समझ में आएगा कि हमारे पास इसकी क्या एग्जांपल बन सकती है, कैसे हमने इसके अंदर सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर एक सेंटेंस लिखें, रंगसाज 2 दिनों से दरवाजे रंग कर रहा था। रंगसाज 2 दिनों से दरवाजे रंग कर रहा था। तो आपके पास यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले हमने जो चीज़ चेक करनी होती है स्टूडेंट वो क्या देखना होता है कि एक्शन की स्टेट क्या है, हालत क्या है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है, क्या वो डेली बेसिस पे हो रहा है, या क्या वो अभी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे देखें कि रंग कर रहा है, तो हमारे पास रंग कर रहा, यहाँ से हमें पता चला कि एक्शन अभी क्या है, कंटिन्यू है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर हमने देखा स्टूडेंट के रंग कर रहा के साथ लिखा हुआ था, यानी कि ये पास्ट में है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये पास्ट है, यहाँ से पता चला ये कंटिन्यू है। और स्टूडेंट जब हमने देखा कि यहाँ पे टाइम भी है 2 दिनों से, तो फिर हमें पता चला कि ये सिर्फ सिंपल कंटिन्यू है, नहीं है ये कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारे पास अभी तक हमें पता चल गया कि किस टेंस क्या है। अब हम अपने माइंड के अंदर चीज़ों को रिमाइंड करेंगे कि जी जो हमारे पास सिंपल कंटिन्यू था उसको कैसे चेंज करते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करते हैं। अब अगली चीज़ ढूंढना क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, रंगसाज, तो इसको हम सब्जेक्ट रख लेंगे क्योंकि ये पूरा एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक रंगसाज कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो कर किस पे एक्शन परफॉर्म, दरवाजे पे, तो दरवाजे हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक जो हमने किया सारी चीज़ों को हमने लेबल कर लिया हुआ है। अब हमने जस्ट क्या करना है, इनको इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रंगसाज की इंग्लिश क्या होती है, द पेंटर। सब्जेक्ट लिख दिया। अगली चीज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वो क्या स्टूडेंट्स, जब परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट के अंदर क्या हेल्पिंग होता है, हैड बीन। अगली चीज़ बेटा क्या है, यहाँ पे तो नोट लिखा है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बात की ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या, कैसे इसको नेगेटिव बना सकते हैं, रंग नहीं कर रहा था, यहाँ के लगा देंगे हम नहीं लगा देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। हैड बीन लगाया ना, एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव ही करेंगे, फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगी ये इसी को हम बाद में नेगेटिव में चेंज करेंगे। देखें, द पेंटर हैड बीन, रंग कर रहा की इंग्लिश क्या होती है, पेंट करना, तो पेंट के साथ आईएनजी लगाया तो क्या होगा, पेंटिंग। ये चीज़ किसको पेंट कर रहा था,
डोर्स को, दरवाज़ों को, तो यहाँ पे हमने डोर्स लिख दिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब अगली चीज़, सिंस और फॉर की कितने टाइम से कर रहा था, अब या तो सिंस आना है या क्या आना है, फॉर आना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, डेज आ गए, तो डेज के साथ क्या लगाते हैं, और जो लिस्ट आपको बना के दिखाई थी स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास तीसरे नंबर पर जो चीज़ थी वो क्या थी, डे था। तो यहाँ क्या लगेंगे, फॉर 2 डेज। तो ये चीज़ हमने लगा दी। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब इसी सेंटेंस को अगर हमने करना है नेगेटिव, तो यहाँ पे रंग नहीं कर रहा, यहाँ पे अगर नहीं लिखेंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा, इसके फर्स्ट वर्ड के बाद। यहाँ पे आपको कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे कि नोट कहाँ लगना है इन केस ऑफ 3 वर्ड्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितने वर्ड्स का, अभी तक तो 2 वर्ड्स का, हैड बीन। जब 2 वर्ड्स का होता है यानी हेल्पिंग वर्ब जब मोर देन 1 वर्ड हो, तो हम कहाँ लगाते हैं, जो नोट होता है इसके मिड में। मिड में लगाने का कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है, और साथ में अगर आप इसको मिड के बजाय ये याद रख लें कि फर्स्ट वर्ड के बाद लगाना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। कब इजी होगा स्टूडेंट, जब हमारे पास हेल्पिंग ऑफ 3 वर्ड्स का आएगा, वो अभी देखते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे नोट लगा दिया। अब अगर इसको हम यहाँ पे जो हमारे पास रंग कर रहा था लिखा हुआ है, इसको हम अगर स्टूडेंट रेज करके यहाँ पे कर दें रंग कर रहा है, तो क्या चेंज आएगा, द पेंटर हैज़ बीन। हैड की जगह जस्ट क्या चेंज होगा, फिर हैव हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सारा हमारे पास सेम रहेगा। ये लेंज, ये हमारे पास अब प्रेजेंट में आ गया। अब ये प्रेजेंट में करने के लिए हैज़ और हैव में क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब आती है। अब देखें अगर इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में करना चाहें, रंग कर रहा होगा, तो फिर देखें ये हमारे पास अब फ्यूचर में आ गया। तो इस यहाँ नीचे जो फ्यूचर में लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, फ्यूचर का हेल्पिंग को मैंने आपको बता दिया था, वो क्या था, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो यहाँ पे अब देखें कि अगर हम यहाँ लिखेंगे विल हैव बीन, तो इसके स्टूडेंट कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। तो हमारे पास जब 2 वर्ड्स थे, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखा कि मिड में लगाना है, तो अब 3 का मिड कहाँ बनेगा, हमें ये कंफ्यूजन होगी। तो आपने ये माइंड में रखनी बात कि हमने कहाँ लगाना है, आफ्टर फर्स्ट वर्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे नोट लगेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विल नॉट, और उसके बाद स्टूडेंट हैव और बीन यहाँ नीचे लिख देते हैं। ये हमारे पास फ्यूचर में हो जाएगा। तो नेगेटिव को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे बनाना है ये हमने देखा। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कहाँ सिंस फॉर आना है, कहाँ हमारे पास नोट आना है। अगर हेल्पिंग वर्ब 1 वर्ड का है तो नोट कहाँ आना है, 2 वर्ड्स का कहाँ आना है, 3 वर्ड्स का तब कहाँ आना है। ये चीज़ सीखी हमने। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वाले की फॉर्मेशन और उसकी एग्जांपल्स। उसमें कुछ भी नहीं चेंज होगा, हमारे पास सिर्फ स्टार्ट में 1-2 चीज़ें चेंज होंगी। देखते हैं जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर तो डबल है तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन अगर सिंगल होगा तो ये चीज़ हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, इतना ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, पहले एक सिंगल की एग्जांपल करेंगे, फिर एक डबल की करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। क्या रंगसाज कई घंटों से
दरवाजे रंग कर रहा है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। क्या रंगसाज कई घंटों से दरवाजे रंग कर रहा है। तो क्या रंगसाज रंग कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या नो होगा। तो जिसका आंसर यस या नो में आता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, सिंगल। फिर उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड ऐड नहीं होते, तो फिर फॉर्मेशन कहाँ तक बनती सिंगल वाले की, यहाँ तक बनती है। अब देखें, सबसे पहले हमने जो चीज़ें चेक करनी है वो क्या करनी है कि हमारे पास सेंटेंस जो आया वो किस, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो क्या किस टेंस का है। तो रंग कर रहा, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो वर्ब किस फॉर्म में है, कंटिन्यू फॉर्म में है। तो हमें यहाँ से पता चला कि ये क्या है, कंटिन्यू है। उसके बाद हमने देखा है, तो है से हमें क्या पता चला कि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यू है। यहाँ से हमें पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल है। फिर हमने पूरे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा, तो हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे टाइम भी बताया हुआ है। तो फिर जब टाइम आ गया तो वो क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया, ये चीज़ हो गई। अगली चीज़, और जो दरवाजे रंग करने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा स्टूडेंट, रंगसाज। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। किससे रंग कर रहा था, दरवाज़ों को, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ होगी। अब देखें, ये जो क्या वर्ड है इसकी ट्रांसलेशन हम नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंगल क्वेश्चन बनाने के लिए हम इंग्लिश के अंदर क्या की ट्रांसलेशन नहीं करते, हम जस्ट क्या करते हैं, उसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिख देंगे तो वो उसका इंग्लिश मीनिंग वही बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम हेल्पिंग वर्ब लिखें तो रंगसाज के साथ सिंगल हेल्पिंग वर्ब आता है, प्लूरल आता है, सिंगुलर आएगा। तो प्रेजेंट के अंदर क्या होता है, हैज़ बीन या हैव बीन में ऑप्शन होता है, तो यहाँ हैज़। अब देखें, क्या यहाँ पे मैं बीन लिख दूंगा, हैज़ बीन द पेंटर, तो ये ठीक हो जाएगा? नहीं, मैंने आपको बोला था कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड होगा तो नोट कब आएगा, फर्स्ट वर्ड के बाद। यही सेम रूल सब्जेक्ट के लिए है कि सब्जेक्ट भी कब आएगा, फर्स्ट वर्ड के बाद आएगा। अब देखें, हमारे पास हैज़ लिख के फर्स्ट वर्ड लिख दिया, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हम सेकंड वर्ड लिखेंगे हैज़ द पेंटर, हैज़ द पेंटर बीन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पेंटिंग, हैज़ द पेंटर बीन पेंटिंग द डोर्स। साथ टाइम भी है, पहले टाइम लगाएंगे फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कई घंटे, फॉर मैनी आवर्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसी सेंटेंस को अगर आप चाहते हैं कि हम इसको फ्यूचर में चेंज करें या पास्ट में चेंज करें, तो स्टूडेंट पहले हम पास्ट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखें क्या चेंज आएगा उसमें, कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कर रहा था। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, सिर्फ हैज़ को हैड में चेंज कर देंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। अगर यहाँ पे था की जगह कर दें कर रहा होगा, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा। अब देखें, पहले हम लगाएंगे विल, फर्स्ट वर्ड, सब्जेक्ट, फिर हैव सेकंड वर्ड, फिर बीन। तो ये हमारे पास जो थ्री वर्ड्स का हेल्पिंग होता है उसको लिखने का तरीकाकार ये होता है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, विल द पेंटर हैव बीन पेंटिंग द डोर्स फॉर मैनी आवर्स। क्लियर हो गया? तो ये स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की, सिंगल और डबल की फॉर्मेशन क्या होती है, उसमें हमने डिटेल से देखा कि विल हैव बीन नॉट सही है या विल नॉट हैव बीन सही है, या ये सब्जेक्ट कहाँ पे आना। तो ये चीज़ें हमने आज देखी हैं। तो आपका यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अभी तक हमने स्टूडेंट जो देखे हैं टेंसेस, उसमें हमने कंटिन्यू टेंस पढ़ा है, इंडेफिनिट पढ़ा और परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा है। तो हमारे पास ये यहाँ तक जो हमारी वीडियो है स्टूडेंट वो आज की कंप्लीट हो गई है।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।